ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने। बात करते हैं आज के टॉपिक की। इससे पहले मैं चर्चा शुरू करूं, सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने नहीं कर रखा उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का टॉपिक रहने वाला है विवाह सुख कब मिलेगा, विवाह कब होगा, या विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है, उसका समाधान किस प्रकार लेंगे। इसे लगन कुंडली के अनुसार मैंने सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी के विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही थी तो बताए हुए उपाय कर सकता है, उसे निश्चित ही लाभ होगा। सबसे पहले, अगर आपके सप्तम भाव यानी सातवें घर के अंदर शुक्र विराजमान है, लगन चाहे कोई भी हो, तो आपको प्रेम विवाह करना चाहिए। आपका विवाह इस प्रकार होगा, चटमंगनी पट ब्याह। तो थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा शुक्र की जो कंडीशन होगी उस पर डिपेंड रहता है, थोड़ा समय लग सकता है, परंतु प्रेम विवाह करना ही आपकी प्राथमिकता रहनी चाहिए। प्रेम विवाह ही आपका ज्यादा अच्छा चलेगा। अब बात करते हैं सप्तमेश यानी सातवें घर का मालिक अगर केंद्र भाव में होता है तो ऐसे जातकों को विवाह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि दूसरी दशा अगर आपकी शनि की, बुध की या राहु की रहती है तो दूसरी दशा समाप्त होते होते ही विवाह हो जाता है। तीसरी दशा के प्रारंभ में भी विवाह आपका होने की संभावना बनी हुई है। अगर उम्र के हिसाब से आप देखते हैं इसको, तो 19 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में ऐसे जातकों का विवाह हो जाता है। चाहे आपका सप्तमेश अस्त हो, वक्री हो, पापकत्री योग में हो, किसी भी तरीके से विवाह में आपको होने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात आती है कि सप्तमेश अगर केंद्र में नहीं है और किसी भाव में है तो अपन क्या कर सकते हैं। तो अगर सप्तमेश आपका दूसरी राशि में या 12वें भाव में हो, ऐसे में आप शिव की उपासना कीजिए। आपका विवाह शीघ्र ही तीसरी दशा के प्रारंभ में हो जाएगा। अगर आपका सप्तमेश तीसरे या 11वें भाव में है, ऐसे में आपको गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। तीसरी दशा के प्रारंभ के थोड़े से समय बाद, मतलब जब तीसरी दशा आपकी मिड में होगी, तब आपका विवाह होगा। उम्र रहेगी आपकी 27 से 28 के आसपास। अगर आपका सप्तमेश पंचम या नवम में होता है, आमतौर पे ऐसे जातकों को विवाह की प्रॉब्लम नहीं आती, जानकारी में ही इनका विवाह होता है। प्रेम में विवाह हो इस प्रकार के भी संकेत मिल जाते हैं। तो आप थोड़ा सब्र कर लीजिए, विवाह आपका हो जाएगा। आमतौर पे आपके विवाह में प्रॉब्लम आती नहीं, जैसे आप उम्र होती है, आप थोड़े सेटल होते हैं, आपका विवाह हो जाएगा। अब बात करते हैं सप्तमेश अगर छठे या 8वें भाव में हो, ऐसे में आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। विवाह इसमें थोड़ा लेट होता है, 28 तक की उम्र जाती है, 28 29 30 तक भी पहुंच जाते हैं, पर आपका विवाह हनुमान जी की कृपा से इस उम्र के अंदर अंदर हो जाएगा। तीसरी दशा जैसे जैसे समाप्त होने लगेगी, अगर छोटी दशा लगी है तो वह आपका विवाह करवा जाएगी। अब बात करते हैं जिनका विवाह हो ही नहीं पा रहा है, विवाह में कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रेम विवाह में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। उनके लिए उपाय मैं बताने जा रहा हूँ। आप गणेश जी, भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं, हनुमान जी को पान और लौंग अर्पण करें, या फिर दुर्गा माँ को इत्र का भोग लगाएं। ऐसा करने से आपका विवाह शीघ्र ही हो जाएगा। विवाह में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, वैवाहिक सुख में भी अगर कोई कमी आ रही हो, तो आपको इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं लगनानुसार, जिनको अपनी लगन पता है वह क्या करें अगर वैवाहिक सुख में प्रॉब्लम आ रही है या प्रेम विवाह शीघ्र करना चाहते हैं। तो मेष लगन के जातक रहते हैं तो उन्हें दुर्गा माँ की पूजा करनी चाहिए। वृषभ लगन के जातकों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मिथुन लगन के जातकों को आमतौर पर विवाह में प्रॉब्लम नहीं आती। अगर फिर भी वैवाहिक जीवन आपका अच्छा नहीं चल रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऐसे में पूर्णिमा की व्रत करना चाहिए। कर्क लगन के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। सिंह लगन के जातकों को आमतौर पर वैवाहिक सुख थोड़ा कम ही रहता है, परंतु अगर प्रॉब्लम ज्यादा ही कुछ हो गई है तो ऐसे में हनुमान जी या गणेश जी की आपको पूजा करनी चाहिए, लाभ होगा। कन्या लगन के जातकों को माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। तुला लगन के हैं आप और आपको विवाह कराना चाह रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो आप माँ दुर्गा की शरण में जाइए। वृश्चिक लगन वालों को हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। हनुमान जी की आराधना करने से विवाह सुख में अगर कोई कमी आ रही हो, विवाह लेट हो रहा हो, तो वह शीघ्र हो जाएगा।
धनु लगन के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। मकर लगन के जातकों को गणेश जी की, कुंभ लगन के जातकों को गणेश जी की, मीन लगन के जातकों को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। बताए गए देवी देवता लगन अनुसार हैं। आप इनकी पूजा करके अपने वैवाहिक सुख में वृद्धि कर सकते हैं। प्रेम विवाह में अगर बाधा आ रही थी तो उसमें भी आपको शीघ्र ही खुशखबरी मिल जाएगी। विवाह में अगर कोई प्रॉब्लम ज्यादा ही आ रही थी, विवाह खत्म होने वाला था, तो आप ऐसे में हनुमान जी को पान और लौंग अर्पण कीजिए, चाहे किसी भी लगन के हों, आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।